माननीय सदन सदस्य डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा जी। माननीय सभापति महोदया, इस नियम 377 के माध्यम से मैं मुंबई से वसई विरार और दहानू तक रेलवे विकास कार्यों में तेज़ी लाने का निवेदन करना चाहता हूं। मुंबई से वसई विरार और दहानू तक लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में मुंबई और दहानू के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी 1-1 घंटे की बाद की है। इसे कम से कम 30 मिनट के अंतराल में या इससे कम किया जाना चाहिए। बोरीवली से विरार के बीच 5th और 6th लेन का काम शुरू हो चुका है। विरार और दहानू के बीच 3rd और 4th लेन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत ही धीमी है। इन कार्यों में तेज़ी लाना जाना चाहिए। मुंबई से वसई विरार और दहानू तक कई जगहों पर FOB, ROB, सबवे और रेलवे क्रॉसिंग बनाने की आवश्यकता है। इसका सर्वे करवा के जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहिए। पालघर रेलवे स्टेशन को रेलवे मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के लिए चुना गया था। इसका मास्टर प्लान जल्द से जल्द शुरू हो चुका है, लेकिन सुविधा जो है वो उसका काम ज़्यादा स्पीड से होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पालघर रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्यों पर अब तक कितनी प्रगति हुई है और सभी कामों में कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वसई और नाला सुपारा के बीच नया स्टेशन। धन्यवाद। विषय कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर हेमंत विष्णु जी। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर मैम। मैं पालघर ज़िले में ग्रामीण पर्यटन और समुद्री तट और खूबसूरत बीच, किले और पुरातन मंदिर जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग करता हूं। ग्रामीण पर्यटन प्रकृति आधार पर्यटन है जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य स्थान है। महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा के क्षेत्र में सागरी, नागरी, डोंगरी जैसे क्षेत्र हैं। जैसे अपने वातावरण में प्राकृतिक सुंदरता के साथ जीवन के हलचल से दूर शांतिपूर्ण विश्राम की तलाश में पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। खास तौर पर ग्रामीण पर्यटन और समुद्री तट जो कि अराउंड 84 किलोमीटर है और खूबसूरत बीच विदेशी पर्यटकों और अपने देश के पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। यहाँ के शांत समुद्र तट जो अपनी सुनहरी रेत और शांत माहौल के लिए जाना जाता है, विश्राम और पानी के लिए भी आदर्श है। यह शहर और क्षेत्र पर्यटकों को ट्रैकिंग, कैंपिंग और अपनी समृद्ध वनस्पतियों के खोज के अवसर पर प्रदान करता है। और पालघर प्राचीन गुफाओं और किलों सहित ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का भी घर है जो उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। पालघर में कई ऐसे गढ़ हैं जैसे वसई किला है, अरनाड़ा है, कहोज है, भूपतगढ़ है, ढानू फोर्ट है और कई ऐसे वेल नोन वाटरफॉल्स है जैसे दाबोसा, हिरटपाड़ा, कालमांडवी जो कि जवार तालुके में आते हैं। काफ़ी ऐसे पुरातन मंदिर है जैसे जीवदानी माता, महालक्ष्मी माता, वाघोबा देव, शीतला देवी, वज्रेश्वरी, गणेशपुरी, वेल नोन ऐसे परशुराम मंदिर जो गुंजकाटी, वाड़ा तालुके में स्थित है। वर्ल्ड नोन इस्कॉन सेंटर है जो गालतरे में स्थित है। शिव मंदिर जो पुरातन शिव मंदिर है जैसे बागकापरा जवार में है, कावड़ा विक्रमगढ़ में है और देहरे जवार में है। डहाणू बीच महोत्सव होता है जो कि काफ़ी सालों से पर्यटकों का आकर्षक स्थान बना चुका है। शिरपा माड़ है जो जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण लग चुके हैं। जहाँ पालघर लोकसभा क्षेत्र में ऐसे 15 आइडेंटिफाइड प्लेसेस है और 15 अनडेवलप्ड विलेज है, एरिया जो कि डेवलप कर सकते हैं। सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि पर्यटन के इस रूप के विकास के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। आने वाले समय में ग्रामीण पर्यटन इस पालघर क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरेगा। मेरा माननीय पर्यटन मंत्री जी को आपके माध्यम से आग्रह है कि पालघर जिले के संपूर्ण पर्यटन विकास, खासतौर पर ग्रामीण पर्यटन और सुंदर समुद्री तट एवं समुद्र बीच
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उचित कार्यक्रम बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों से कहे। आई कैन से दैट इट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस माइग्रेशन एज वेल एज माल न्यूट्रिशन। हमें विश्वास है कि आपके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और उचित वित्तीय सहायता से पालघर के पर्यटन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।